जैसा कि आप अगर हमारा इस्तीफ़ा देखे होंगे, उसमें हमने व्यक्तिगत कारणों का ही हवाला दिया है। देखिए, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफ़ा नहीं होता। जो जो भी बातें हैं मैं कभी न कभी आप सबसे पहले मैं आपको ही इंटरव्यू दे रहा हूँ और सबसे पहले आपको ही बताऊँगा। कहीं न कहीं कुछ मजबूरियाँ कुछ भी जो भी हैं वो हम आप करेंगे, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। इस पर ना ही प्रश्न कुछ तो बताइए। नहीं, नहीं, इसको बाद में पूछिएगा, फिर कभी बता देंगे हम। बात है क्या जो दिल में अब चलिए जो भी है हम बता देंगे आपको। तो चौरसिया जी तो ऐसे ना हैं, वो तो खुल के अपनी अब कह दिया ना यूँ यूँ ही कोई कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफ़ा बातें हैं जो दिल में अभी की ये नाराज़गी तो नहीं है और जो आपने दिल में पाली थी कि बहन जी आपकी रैली में देखिए बहन जी हमारी बड़ी नेता हैं, उन्होंने गोरखपुर में तो बड़ी सभा किया था। अगर कहीं न कहीं अगर बहन जी हमारी विधानसभा में आ गई होती, तो निश्चित रूप से या तो हम चुनाव निकाल दिए होते या नहीं तो अगर हार-जीत का जो आंकड़ा है, बहुत नॉमिनल होता। और आपको तिवारी जी एक चीज़ अभी बताएँ, उसके बाद आऊँगा। और दूसरा जो हमारे सहजनवा विधानसभा में ही आप देखेंगे जो हमारे पटना चौराहे से लेके रामपुर, भीटी, भगवानपुर, इधर तालनौर जो एरिया है, ये ज़मीन गीडा एक्वायर कर रही है। और एक्वायर करने के बाद जहाँ पे पूरे ज़िले में सर्किल रेट 2 तरह से लोग बाँट रहे हैं। हमारे जो लोकल में मतलब जो गाँव का मैं नाम लिया हूँ, यहाँ पर ये लोग दुगुना दे रहे हैं, जबकि सरकार का जो नियम है 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना आपको सर्किल रेट मिलना चाहिए। इस भी मुद्दे को मैं बहुत तेज़ी से उठाऊँगा। कहीं न कहीं मैं यथासंभव आपके आशीर्वाद से मतलब आज के डेट में 1000-1200 लोगों को रोज़गार दिया हुआ हूँ। उस रोजगार के लिए कभी रोज़गार के लिए तरसते थे, लेकिन आज लोगों को रोज़गार, लेकिन मेरी भी एक क्षमता है ना, कहीं जब तक सरकार भैया देखिए फ़ोन तो बहुत आ रहा है, लेकिन अभी इस पे हम निर्णय नहीं, सारे पार्टियों से फ़ोन आ रहा है तो और बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा है। अभी जब आप आए देख रहे हैं लगातार फ़ोन बज रहा था। आप लोग बैठे हुए मैं नंबर बंद किया हूँ और मैं अभी इस पर निर्णय नहीं लिया हूँ। जब भी निर्णय लूँगा तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ही लोगों को बताया जाएगा। और सबसे पहला हमको 27 में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ना है और नेता नगरी भरेंगे बिल्कुल बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। नेता नगरी की खेती ही होती है चुनाव, अगर हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो 27 में तो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और आपके आशीर्वाद से जनता का जो स्नेह रहेगा। देखिए हम जाते हैं कहीं भी जाएँ तो आपके आशीर्वाद से इतना तो है कि वो सर्व समाज के लोग होते हैं, सिर्फ चौरसिया लोग ही नहीं होते हैं। चाहे वो पंडित जी हो गए लोग, चाहे ठाकुर जी लोग हो गए, चाहे पांडे जी लोग हो गए, चाहे यादव जी लोग हो गए, चाहे दलित लोग हो गए, चाहे मतलब कोई भी सर्व समाज के लोग हमारे साथ रहते हैं। चूँकि हम बिना किसी भेदभाव के सबके साथ रहते हैं, सबकी मदद करते हैं। जो हमसे जो बेरोजगारों का पलायन हो रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही निवेदन करूँगा कि इस पर कुछ कड़ा एक्शन लिया जाए। जो अधिकारी हैं उनको टाइट किया जाए और ये पलायन को रोका लोगों को जाए। रोजगार स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और जो सर्किल रेट है, जो खास करके किसान ही एक तरीके से देखा जाए तो किसी देश की नींव होती है, तो किसानों को न प्रताड़ित करते हुए जो उनको उचित मुआवजा है सर्किल रेट का। देखिए राजभर जी का अपना व्यक्तिगत तो है, उनसे हमारे व्यक्तिगत अच्छे संबंध हैं, उनका बहुत अच्छा स्नेह मुझे मिलता रहता है। अभी एक कार्यक्रम में हम गाजीपुर गए थे तो मुख्य अतिथि थे, हम विशिष्ट अतिथि थे, तो वहाँ भी उनका बहुत हमको स्नेह प्यार मिला। तो ये चीज़ें तो मीडिएटर योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर पिछले सरकार में तो बहुत अच्छा हमको दिख रहा था। इस सरकार में थोड़ा सा 9-10 है, तो इसको योगी जी को कंट्रोल करना चाहिए। किधर है समझे नहीं, हम इस्तीफा का कारण पूछने आए हैं तो आपने कहा उसको दिल में दफन रहने दीजिए। जब जलवा जलाल रहेगा वो बहुत मजबूती से लड़ेंगे। जिस भी पार्टी से लड़ेंगे कोशिश करेंगे अपने तो जीते ही जीते, और भी जो अगल बगल की विधानसभा है उस पर भी प्रभाव डालने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी। और जैसा आपने बहुत पहले पूछा कि मतलब ना आप सपा का वो कर रहे हैं, ना बसपा का, ना भाजपा का, तो देखिए हमारी इतनी क्षमता नहीं है किसी भी बड़े नेता का मैं बुराई करूँ या जो भी है। अगर हाँ वो गलत है तो देखिए जहाँ पर गोरखपुर में एक चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है। एक युवा नेता की चर्चा जोरदार तरीके से चल रही है, चौक चौराहों पर भी खूब चर्चा हो रही है और वो नेता हैं बसपा के। अब मैं पूर्व लगा रहा हूं क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे की ही खूब चर्चा चल रही है चौक चौराहों में। प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है ओम प्रकाश चौरसिया जी, जिन्होंने पनियरा विधानसभा से जोरदार तरीके से चुनाव लड़ा और जिस तरह से चुनाव लड़ा जाता है उस तरह से चुनाव लड़ा और पूरी तरह से हुंकार भरी। खैर चुनाव हार गए लेकिन चर्चा का विषय पूरे उत्तर प्रदेश में बने हुए थे ओम प्रकाश चौरसिया जी। और जैसे ही वो इस्तीफा देते हैं, 9 को रैली होती है, शायद 6 को इस्तीफा देते हैं, तो इनके इस्तीफा का जो लेटर है वो पूरी तरह से वायरल हो जाता है। मीडिया में खबरें चलती हैं कि वो ओम प्रकाश चौरसिया जिन्होंने जमीन पर काम किया, जमीन से उठे हुए व्यक्ति हैं और ये जब पूर्व जिला मतलब कि जब जिला पंचायत सदस्य थे उस समय एक विधायक की तरह इन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया। वो ओम प्रकाश चौरसिया, आखिर क्या कारण था? अभी भी लोग कारण टटोल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और अपने अपने ढंग से कारण बता रहे हैं। तो हम उसी कारण को जानने ओम प्रकाश चौरसिया जी के पास चले आए कि हम जरा कारण को जाने कि आखिर क्या कारण था कि ओम प्रकाश चौरसिया जी को इस्तीफा देना पड़ा, फेसबुक पर अपलोड करना पड़ा वो लेटर कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं। तो आइए अब इंट्रो को छोटा करते हैं और सीधे नेताजी से रूबरू होंगे और उन्हीं के जबानी सुन लेंगे इस्तीफे की कहानी और भी कुछ बातें हम कर लेंगे औपचारिकता के लिए। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द स्पीड न्यूज देख रहे हैं। ओम प्रकाश जी, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय हमको दिए। सर्वप्रथम आपके स्पीड न्यूज़ के समस्त देवतुल्य दर्शक जो भी आपको देख रहे हैं, उन सबको मेरा सादर प्रणाम। साथ में हमारे जितने शुभचिंतक हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, उन सभी को, जो बड़े हैं सबको सादर प्रणाम, और जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद। सभी माताओं बहनों को सादर आशीर्वाद, और जितने भी आपके दर्शक हैं उन सभी को सादर मेरा बहुत बहुत। ओम प्रकाश चौरसिया जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। युवाओं में आपकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त तरीके से है। पनियरा में जिस तरह से युवाओं का आपको समर्थन मिला, खैर हार जीत लगी रहती है। बड़े बड़े नेता भी इस देश में हारे हैं, और केजरीवाल जी अभी हारे, जिन्होंने कहा था कि इस जन्म में मोदी जी हमको नहीं हरा पाएंगे। तो खैर हार जीत लगी रहती है। ओम प्रकाश जी, हम इस्तीफे पर चलेंगे, पहले कुछ अपने जीवन के बारे में बताइए। अब लोगों का कहना है कि आप बड़े संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। आज आप जहाँ हैं, वहाँ आने के लिए आपने बड़ी मेहनत की है, बड़ा संघर्ष किया है। आपने गरीबी को जिया है, गरीबी को देखा है। ज़रा कुछ अपने बारे में बताइए। जी, तिवारी जी, जैसा कि आप जानते हैं, आपका शायद तीसरा इंटरव्यू है, 2 इंटरव्यू पे मैं पहले भी इसको ब्रीफ़ कर चुका हूँ। मैं गरीबी को वास्तव में बहुत नज़दीकी से देखा हूँ। हम लोग बहुत, मतलब बाप-दादा से, दादा के ज़माने से बहुत गरीब हुआ करते थे, फिर पिताजी के ज़माने में थोड़ा-सा ग्रोथ हुआ, फिर हम लोग बहुत संघर्ष करके यहाँ पहुँचे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2003 में मैं डीएवी डिग्री का छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ, वहीं से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई। उसके बाद 2010 में मैं यहाँ से पिपरौली ब्लॉक से वार्ड संख्या से मैं जिला पंचायत सदस्य हुआ, और यहाँ पर अपने, मतलब शुभचिंतकों की ही बदौलत, अपने लोगों की ही बदौलत मैं यहाँ से जिला पंचायत सदस्य रहा। जो यहाँ पे, अगर हमारे जो जिस वार्ड से मैं जिला पंचायत था, वहाँ पर जातीय आंकड़ा हमारा बहुत ही कम था, लेकिन चाहे वो किसी भी बिरादरी के लोग हैं, अपना बेटा, अपना भाई, अपना पुत्र मुझे मानते हैं। सब लोग मेरे साथ रहे, और बहुत मजबूती से हम चुनाव भी लड़े और चुनाव भी जीते। और जितना हम 2010 से 2015 के बीच में अपने जिला पंचायत क्षेत्र में जितना हम काम कराए हैं, आप हमारे जिला पंचायत कार्यकाल के पहले का समय का और उसके अभी बाद का 10 साल हो गया, आप दिखवा लीजिएगा, कहीं भी आपको अगर शिलान्यास दिखेगा तो हमारा ही दिखेगा। हमारी कोशिश रही है कि मतलब कोई गाँव, कोई क्षेत्र ना छूटे जहाँ पे हम काम न करें। खूब मदद करते हैं अपने क्षेत्र में। देखा जाए सहजनवा विधानसभा में ये क्षेत्र पड़ेगा। लोगों का कहना है, ओम प्रकाश चौरसिया जी थे, अभी एक महिला भी बता रही थी कि खूब बाबू मदद कैली। ठीक, तो आप पनियरा चले गए चुनाव लड़ने। आपने अभी इस्तीफे के कारण तो इससे बचने वाले नहीं हैं, हम उसको पूछेंगे। आपकी राजनीतिक शुरुआत आपने बता दी कि डीएवी में शायद आप छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, वहीं से आपकी राजनीति का रुझान हुआ। और आप, कहा जाता है कि राजनीति की प्रथम पाठशाला छात्र की राजनीति होती है। आप वहाँ से, आपके राजनीति का जन्म हुआ है। और आप, जब आपके सामने तमाम ऑप्शन थे, सपा थी, बीजेपी थी, कांग्रेस थी, बसपा थी, तो आपने उस समय जब पनियरा से आपने चुनाव लड़ा, तो आपने बसपा को ही क्यों चुना? दरअसल, जो आप बहन जी का पिछला कार्यकाल देखेंगे, उसमें देखा जाए तो फर्स्टली लास्ट लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, वो कानून व्यवस्था बहन जी से अच्छा न अब तक कोई कर पाया, न शायद आगे कर पाएगा। इसलिए मैं बसपा को चूज किया। और कहीं ना कहीं मान लीजिए हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो जहाँ जहाँ पर लगा कि मैं टिकट पा सकता हूँ, तो मैं बहन जी को गया, और बहन जी ही, एक तरीके से कहा जाए तो बहन जी ने हमको नेता बनाया है। मतलब आप बहन जी के पास जाते हैं, बहन जी आपको टिकट देती हैं और आप नेता बनते हैं, और जो आप हैं। लेकिन एक कारण और पूछ लें कि अभी आपने इस्तीफा दे दिया, और 9 या 10 साल बाद जो बहन जी, मतलब मायावती जी ने जो ताकत अपनी दिखाई, आप देख लीजिए 403 विधानसभाओं में उनका एक विधायक है, 80 लोकसभाओं में उनके 0 सांसद हैं, लेकिन उतनी ताकत, और पूरा खचाखच लखनऊ भर गया, पूरा पार्क भर गया, और रिकॉर्ड तोड़ रैली में भीड़, देखा जाए तो पूरा लखनऊ हाथी, मतलब उनके सिंबल से और नीले-नीले उनके झंडों से पूरा लखनऊ पट गया था। इतनी ज़बरदस्त रैली, सत्ता में 10 साल, 12 साल, अगर देखा जाए तो 12 में वो सत्ता से बाहर हुई, और लगभग इतनी ताकत झोंक दी। उस बसपा की रैली के 3 दिन पहले आप इस्तीफा दे देते हैं। खूब चर्चा होती है, सोशल मीडिया पर आपका लेटर खूब वायरल होता है। ओम प्रकाश चौरसिया जो लाव लश्कर के साथ इतनी जोरदार तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, युवा उनके साथ था, और पिछड़ों में अच्छी अच्छी पकड़ है, दलितों में भी अच्छी पकड़ है। वो ओम प्रकाश चौरसिया क्यों इस्तीफा देते हैं? इस इस्तीफा का कारण बताइए भाई, लोग जानना चाहते हैं। देखिए तिवारी जी, कुछ चीज़ें व्यक्तिगत होती हैं, जैसा कि आप अगर हमारा इस्तीफ़ा देखे होंगे, उसमें हमने व्यक्तिगत कारणों का ही हवाला दिया है। देखिए, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफ़ा नहीं होता। जो जो भी बातें हैं, मैं कभी न कभी, आप सबसे पहले मैं आपको ही इंटरव्यू दे रहा हूँ, और सबसे पहले आपको ही बताऊँगा। कहीं न कहीं कुछ मजबूरियाँ, कुछ भी जो भी हैं, वो हम आपको मिल कभी दोबारा इसको करेंगे। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, इस पर ना ही प्रश्न। कुछ तो बता दीजिए। नहीं, नहीं, इसको बाद में पूछिएगा, फिर कभी बता देंगे हम। बात है क्या जो दिल में लग गई?
अब चलिए जो भी है हम बता देंगे ओम आपको। प्रकाश चौरसिया जी तो ऐसे ना हैं, वो तो खुल के अपनी बात रखते हैं। आप कह दिए ना, यूँ यूँ ही कोई कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई अच्छा, कुछ बेवफ़ा नहीं। बातें हैं जो दिल में अभी रहने दिया जाए। दिल में रहने अभी दिया। आपको उसको जी लेने जी, दिया जी जाए। लेने दीजिए फिर अच्छा निर्णय। ओम प्रकाश जी कई बातें एक तो हवा की तरफ फैल भी रही हैं कि बसपा हाशिए पे जा रही थी, उसका लगातार कहाँ 33-40% 33-34% वाली पार्टी 9% पर आ गई। एक ये कारण हो सकता है और कौन ना विधायक सांसद बनना चाहे। भाई ओम प्रकाश चौरसिया जी पूरी ताकत लगा रहे थे। लोगों का कहना है कि जब वो पनियरा से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने तो अपनी ताकत झोंकी थी, उनके अपने लोगों ने ताकत तो झोंकी थी। ओम प्रकाश चौरसिया ने अपना घर ही बना लिया था और शायद पूरी चुनाव भर जब तक रिजल्ट नहीं आया ओम प्रकाश चौरसिया पनियरा थे और अभी भी लगे हुए हैं। लोगों का कहना है कि ये नाराज़गी तो नहीं है जो आपने दिल में पाली थी कि बहन जी आपकी रैली में नहीं आई? देखिए बहन जी हमारी बड़ी नेता हैं, उन्होंने गोरखपुर में तो एक बड़ी सभा किया था। अगर कहीं न कहीं अगर बहन जी हमारी विधानसभा में आ गई होती, हाँ। तो निश्चित रूप से या तो हम चुनाव निकाल दिए होते या नहीं तो अगर हार-जीत का जो आंकड़ा है, बहुत नॉमिनल होता। और आपको तिवारी जी एक चीज़ ये भी बताएँ, उसके बावजूद भी हमको चाहे वहाँ का सारे लोग हमको बधाई भी दे दिए थे। लेकिन अब दुर्भाग्य कहिए कि मतलब ट्रांसफर नहीं हो पाया वो। जिस हिसाब से मैं चुनाव लड़ा था, हाँ। अब कैसे मैं हार गया, मुझे आज तक किसी चीज़ का नहीं पता चल पा रहा है। लोग कारण जानना चाहते हैं, चौक-चौराहों पर लोग अपने ढंग से कारण निकाल रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि भाई एक तरफ अखिलेश यादव जी का पीडीए है और आप चौरसिया बिरादरी से आते हैं, पिछड़े हैं और वो जिस तरह से अपना एक पीडीए की रणनीति बना रहे हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी को ये गुरूर था, ये वो लोग कहते थे 80 में 80, उस भारतीय जनता पार्टी को जो पिछली बार 19 में देखा जाए तो 62 सीटें मिली थी, 33 सीटें आई। समाजवादी पार्टी के इतिहास में समाजवादी पार्टी ने एक रिकॉर्ड बना दिया। उतनी सीटें सीटें स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी 2004 में जब मुख्यमंत्री थे तो नहीं पाए, 34 या 35 सीटें पाए थे। अखिलेश यादव जी 37 सीटें पा गए और अखिलेश जी बार-बार कहते थे पीडीए हराएगा एनडीए को। तो लोग कह रहे हैं चौक-चौराहों पर ऐसी खबर है कि ओम प्रकाश चौरसिया जी उनके पीडीए में अच्छा बैठते हैं, उधर जा सकते हैं। तो लोगों का ये कहना है कि वो तो पीडीए जो है बीजेपी के जो लोग हैं उनका कहना है समर्थक कि वो अखिलेश यादव जी का पीडीए फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। बीजेपी के पास असली पीडीए है। देख लीजिए देश के प्रधानमंत्री पिछड़े हैं। राष्ट्रपति देखिए आदिवासी समाज से आती हैं। अभी देख लीजिए उपराष्ट्रपति ओबीसी हैं। तो उनका कहना है हमारे पास असली पीडीए तो अब ओम प्रकाश चौरसिया जी बताएँ कि किस पीडीए की तरफ जा रहे हैं? अभी देखिए तिवारी जी, अभी तो सही बताएँ तो मैं इस पे कोई निर्णय नहीं लिया हूँ और ये निर्णय आप जैसे शुभचिंतक और अपनी देवतुल्य जनता जो भी हमारी सहजनवा विधानसभा की है या पनियरा विधानसभा की है, मैं उन लोगों पे ही निर्णय छोड़ दिया हूँ जहाँ पे मतलब अपने शुभचिंतकों से, बड़े बुजुर्गों से मैं अभी राय भी ले रहा हूँ। अभी इस पे निर्णय लिया जाएगा, जैसा कि आपने कहा कि देखिए कोई भी किसी भी की सरकार रहती है तो सरकार काम करने के लिए होती है। काम तो लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप जैसे हमारा जो घर है वो सहजनवा विधानसभा में है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जितने भी गीडा में कल कारखाने लग रहे हैं, ठीक है, लगना है, अच्छी बात है। लेकिन जो हमारे सहजनवा विधानसभा के बेरोज़गार नौजवान हैं, उनको दरकिनार किया जा रहा है, किसी को भी मतलब रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। सरकारी संस्थाओं में देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोज़गार मिल नहीं पा रहे हैं। और मैं कहीं न कहीं इस मुद्दे को बहुत बहुत मजबूती से उठाऊँगा और दूसरा जो हमारे सहजनवा विधानसभा में ही आप देखेंगे जो हमारे बड्डाण चौराहे से लेके रामपुर, भीटी, भगवानपुर, इधर तालनौर इस जो एरिया है, ये ज़मीन गीडा एक्वायर कर रही है। और एक्वायर करने के बाद जहाँ पे पूरे ज़िले में सर्किलेट 2 तरह से लोग बाँट रहे हैं। हमारे जो लोकल में मतलब जो गाँव का मैं नाम लिया हूँ, यहाँ पे ये लोग दुगना दे रहे हैं, जबकि सरकार का जो नियम है 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना आपको सर्किलेट मिलना चाहिए। तो इस भी मुद्दे को मैं बहुत तेज़ी से उठाऊँगा। कहीं न कहीं सरकार को काम अगर कर रही है तो अच्छे से करे और किसी भी चीज़ उसका अनदेखी ना करे। जैसा कि आपको हम बताएँ पनियरा विधानसभा हमारा और सहजनवा विधानसभा, ये दोनों जगह पे मैं बहुत मजबूती से लोगों के बीच में रहा हूँ और जो जो खास करके युवा वर्ग है वो रोज़गार से पीड़ित है। मैं यथासंभव आपके आशीर्वाद से मतलब आज के डेट में 1000-1200 लोगों को रोज़गार दिया हुआ हूँ। कभी रोजगार के लिए तरसते थे। कभी रोज़गार के लिए तरसते थे, लेकिन आज लोगों को रोज़गार, लेकिन मेरी भी एक क्षमता है ना, जब तक सरकार की मदद नहीं हो पाएगी तब तक बहुत कुछ चाह के भी नहीं हो सकता है। तो कहीं न कहीं जो हमारे लोकल के युवा हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए। और योगी सरकार का कोई मतलब ये देखा जाए तो एक तरफ सरकार कह रही है कि देखिए हमने फैक्ट्री बैठा दी और इतनी फैक्ट्रियाँ आ रही हैं, गीडा में फैक्ट्रियों की लाइन लग गई है और आपका कहना है कि रोजगार बाहरी लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल भैया, रोज़गार आप धरातल पे जाके पूछ लीजिएगा। यहाँ के लोकल लोग बहुत पीड़ित हैं, किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा इससे प्रताड़ित हैं लोग और इस पे माननीय योगी जी को कहीं न कहीं इस पे भी ध्यान देना चाहिए और चूँकि वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं और हम सबके गार्जियन हैं, तो उनको इस पे ध्यान देना चाहिए कि जितने भी बेरोज़गार हैं, उनकी उनकी बात सुनी जाए
और उनको यहाँ पर रोजगार दिया जाए। और दूसरा जो एक मुद्दा मैंने बताया कि जो सर्किल रेट वाला है, तो जो हमारे सहजनवा विधानसभा में सर्किल रेट में अनदेखी करी जा रही है, तो अधिकारियों को बुला के टाइट करें और उनको 4 से 5 गुना 6 गुना जो भी सर्किल रेट है उसको देने का काम करें। चौरसिया जी, अभी कुछ लोगों की बाहर भीड़ लगी थी, कम से कम 10-15 लोग थे। मैं नहीं बताना चाहूँगा कि कौन लोग थे, चर्चा आपकी खूब चल रही थी। फ़ोन-वोन आ रहा है कि नहीं पार्टी? भैया देखिए, फ़ोन तो बहुत आ रहा है, लेकिन अभी इस पे हम निर्णय नहीं, सारे पार्टियों से फ़ोन आ रहा है, तो और बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा है। अभी जब आप आए हैं देख रहे हैं लगातार फ़ोन बज रहा था। बाहर लोग बैठे हुए थे। मैं नंबर बंद किया हूँ और मैं अभी इस पर निर्णय नहीं लिया हूँ। जब भी निर्णय लूँगा तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ही लोगों को बताया जाएगा और सबसे पहला इंटरव्यू मैं आप ही को तो दूँगा। बारहवां कैसा समीकरण बन रहा है? अब भाई मिलने-जुलने वालों को रोका नहीं जा सकता ना। मैं यहाँ नहीं बोलूँगा कि भाई आप ही बोले तो बेहतर है, कुछ बाहर समीकरण बन रहा है। जी, समीकरण तो आपके शुभचिंतक ही जी शुभचिंतक जी लोग हैं, वो कोई कह रहा है नहीं, कि बटे-बटे लग रहे हैं शुभचिंतक। नहीं, देखिए कोई कह रहा है यहाँ आ जाइए, कोई कह रहा है वहाँ आ जाइए, लेकिन अभी मैं इस पे कोई बहुत निर्णय नहीं लिया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं 3-4 दिन पहले ही मुंबई से आया हूँ, मेरी माताजी वहाँ एडमिट थी, अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। तो अभी इसको मैं पहले देखते हुए बहुत इसमें अभी निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, कभी कहाँ जाना चाहिए। इस पर निश्चित रूप से विस्तार से आप लोगों से चर्चा होगी और जैसा भी मैंने आपसे बताया कि हमारी पनियरा विधानसभा की जनता और सहजनवा विधानसभा की जनता, जहाँ ये लोग हमको गाइड करेंगे, दिशा निर्देशित करेंगे, वहाँ जाएगा। चूँकि हमको 27 में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ना है और नेता नगरी हुंकार भरेंगे। बिल्कुल बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। नेता नगरी की खेती ही होती है चुनाव, अगर हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कहीं के नहीं रह जाएँगे। तो 27 में तो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और आपके आशीर्वाद से जनता का जो स्नेह रहेगा उसको देखा जाएगा। मतलब आपके पास ऑप्शन की झड़ी लगी हुई है। आपका कहना है माताजी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, वो स्वस्थ हो जाती हैं, आप कोई जल्द से जल्द निर्णय लेंगे। आप बड़ा वायरल हो रहे हैं। आपका एक संगठन है, चौरसिया समाज लोगों का एक संगठन है। देखते हैं कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता रहता है और बड़ी भीड़ लगती है। भैया देखिए, ये तो हम बसपा में भले थे, लेकिन हम लोगों का इंटरनल एक संगठन भी चौरसिया बिरादरी का चलता है, जो हमारे यूपी से लेके यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड, मतलब कई प्रदेशों में है। और ख़ास करके यूपी की जितनी भी विधानसभा है, 403 विधानसभा में कोई भी ऐसा विधानसभा नहीं जहाँ हमारी बिरादरी 25 से 30 हज़ार नहीं है। और आप देखे भी होंगे कि जहाँ भी हम जाएँगे, निश्चित रूप से हमारी बिरादरी उधर ही जाने की पूरी कोशिश करेगी और आप सोशल मीडिया पे भी इसको देख सकते हैं और हम बहुत मजबूती से अपने लोगों की मदद ओम भी प्रकाश जी, तो आप जब जाते हैं, तो बड़ी जोरदार तरीके से भीड़ होती है, जो चौरसिया लोगों के समाज का जो कार्यक्रम होता है। देखिए, हम जाते हैं, कहीं भी जाएँ तो आपके आशीर्वाद से इतना तो है कि वो सर्व समाज के लोग होते हैं, सिर्फ़ चौरसिया लोग ही नहीं होते हैं, चाहे वो पंडित जी हो गए लोग, चाहे ठाकुर जी लोग हो गए, चाहे पांडे जी लोग हो गए, चाहे यादव जी लोग हो गए, चाहे चाहे दलित लोग हो गए, चाहे मतलब कोई भी सर्व समाज के लोग हमारे साथ रहते हैं, चूँकि हम बिना किसी भेदभाव के सबके साथ रहते हैं, सबकी मदद करते हैं, जो हमसे यथासंभव हो पाता निस्वार्थ। तो इस बार आप जोरदार तरीके से शाहजहां का मुद्दा उठाएँगे, पीछे हटने वाले आप नहीं। देखिए, शाहजहां का मुद्दा तो हम उठाएँगे, साथ-साथ हम पनियरा से एक तरह से देखा जाए, हमारी जिला पंचायत के बाद अगर हमारी कोई नर्सरी है, तो पनियरा है, तो पनियरा से भी और चाहे शाहजहां से भी, दोनों जगह से जो बेरोज़गारों का पलायन हो रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही निवेदन करूँगा कि इस पे कुछ कड़ा एक्शन लिया जाए, जो अधिकारी हैं, उनको टाइट किया जाए और ये पलायन को रोका जाए। मतलब जो यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार की ये समस्या है। स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और जो सर्किल रेट है, जो खास करके किसान ही एक तरीके से देखा जाए तो किसी देश की नींव होती है। तो किसानों को न प्रताड़ित करते हुए जो उनको उचित मुआवजा है सर्किल रेट का, 5 से 6 गुना, मैं शासन से यही मांग करूँगा कि 5 से 6 गुना सर्किल रेट मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। एक बात बताइए, ओम प्रकाश चौरसिया आपका नाम है और एक ओम प्रकाश राजभर जी हैं, और कभी-कभी मैं आपका फ़ोटो भी दोनों लोग का मैं देखा हूँ, बड़ा जुगलबंदी से आप लोग मिलते-जुलते हैं और उनके बारे में कहा जाता है पहले जब वो सपा में थे, बाद में देखा गया कि अभी जब जैसे ही चुनाव आएगा 27 का 5 महीना पहले कुछ लोग उधर जाएँगे, कुछ लोग इधर जाएँगे और कई लोगों को आपने देखा होगा कि बीजेपी से लड़े, फिर सपा में गए, सपा में अभी कुछ दिन रहे, तब तक चुनाव आया 24 वाला, तब तक बीजेपी में चले गए। तो ये बताइए कुछ बातचीत उधर से हो रही है कि नहीं? देखिए, देखिए राजभर जी का अपना व्यक्तिगत तो है, उनसे हमारे व्यक्तिगत अच्छे संबंध हैं, उनका बहुत अच्छा स्नेह मुझे मिलता रहता है। अभी एक कार्यक्रम में हम गाजीपुर गए थे, तो मुख्य अतिथि थे, हम विशिष्ट अतिथि थे, तो वहाँ भी उनका बहुत हमको स्नेह प्यार मिला। तो ये चीज़ें तो जैसे मीडिएटर का काम करते न हैं, अब देखिए अभी सेतु का काम करते हैं, जैसे जो नदियाँ हैं मिल नहीं सकती हैं तो वो पुल बना देते हैं। देखिएगा उनके इंटरव्यू में लोग वो कहते थे कि लोग जीप से आते थे फॉर्च्यूनर छोड़ के। जी, वो बहुत ही अच्छे नेता हैं और उनसे बहुत कुछ हमने सीखा। उनको हालाँकि उनके साथ मैं 1-2 घंटा जो भी रहा, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और कहीं न कहीं वो संघर्ष करके यहाँ पहुँचे हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। अच्छा, मतलब अच्छे नेता हैं, तारीफ़ आप कर रहे हैं। आपकी जो हँसी को क्या समझा जाए? देखिए, जो सही है वही कहा अच्छा, जाएगा। सपा के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी सरकार होती है वो अच्छा ही काम करती है। सपा के कार्यकाल को भी अगर देखा जाए, चाहे वो लखनऊ में आप देख लीजिए, मेट्रो का काम देख लीजिए, चाहे अपना लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे देख लीजिए। योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं?
योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर पिछले पिछले सरकार में तो बहुत अच्छा हमको दिख रहा था, इस सरकार में थोड़ा-सा 9-10 है, तो इसको योगी जी को कंट्रोल करना चाहिए। आप किधर है समझे में नहीं, हम इस्तीफा का कारण पूछने आए हैं, तो आपने कहा उसको दिल में दफन रहने दीजिए, जब समय आएगा उसको बताएँगे। रैली 3 दिन पहले से इस्तीफा देते हैं, जलवा जलाल वाले आदमी हैं आप, परिचय के मोहताज नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है आपके पास। लेकिन आप समझे में नहीं आ रहा है, सपा की भी तारीफ कुछ-कुछ और बीजेपी की भी कुछ-कुछ तारीफ, अब सत्ता में है तो सवाल भी आप उनसे कर रहे हैं और तारीफ देखिए, हमेशा सवाल तो सत्ता के ही लोगों से होगा, जो विपक्ष में है तो उससे तो सवाल किया नहीं जा सकता है। तो ये मेरा आग्रह है, निवेदन है कि मतलब इस पे योगी जी को देखना चाहिए कि मतलब इस चीज़ को राहुल करना। गांधी पे क्या कहेंगे? उनकी लहर चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा यात्रा की है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है, अब एक नई मुद्दा लेकर उठे हैं, वोट चोर, गद्दी चोर। तो राहुल जी की तरफ से कुछ कांग्रेस की तरफ से नहीं है? देखिए, मैं पहले ही तिवारी जी आपको बताया कि कोई भी सरकार शासन सत्ता में होता है, वो अपना काम करता है। विपक्ष तो कहीं न कहीं कोई न कोई मुद्दा खोजता रहता है, तो उसमें राहुल जी भी संघर्ष कर रहे हैं। और भगवान करें उनको सफलता मिले, हमारी यही शुभकामनाएँ हैं उनके आप लिए। किधर है बताएँगे? कुछ अरे पत्रकार आता है, उसको कुछ चाहिए ब्रेकिंग, आप दे ही नहीं रहे हैं। देखिए, अभी मैं बताया ना कि अभी ये मेरे दिल में दफ़न है और बस एक बार ओम प्रकाश मतलब ओम प्रकाश चौरसिया जी, ओम प्रकाश राजभर पे थोड़ा-सा मुस्कुराए हैं। देखिए, हम बोले ना कि हमारे संबंध चाहे वो भाजपा के लोग हैं, चाहे वो सपा के लोग हैं, चाहे बसपा के लोग हैं, चाहे किसी भी दल के लोग हैं। अभी सपा में अवधेश प्रसाद जी हैं, उनसे हमारे व्यक्तिगत अच्छे संबंध हैं और ऐसे तमाम लोग हैं जिनसे हमारे व्यक्तिगत अच्छे संबंध हैं। तो वो संबंध अगली अपनी जगह अच्छा है। फैसला कब तक क्या लग रहा है? जिस तरह से बाहर भीड़ लगी हुई है, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपने व्यक्तिगत अपना समय दिया है हमको, बाहर भीड़ लगी हुई है, नाप-तौल चल रहा है, कुछ आपके समर्थक इधर चले जाइए, कुछ समर्थक उधर चले जाइए। क्या लग रहा है? कुछ बताइए ये भाई। देखिए, हाँ। ये आप जैसे मीडिया के भाइयों पर और अपने जो शुभचिंतक हैं, फैसला मैं उन्हीं लोगों को छोड़ दिया हूँ। जो भी उनका दिशा निर्देश मिलेगा, मैं उसको मतलब कुछ अपने हमारे जो एक्सपर्ट टीम है, उनसे राय-मशवरा लेके इस पे निर्णय एक लिया बात जाएगा। बताइए, एक और सवाल करेंगे फिर इंटरव्यू बंद करेंगे। मान लीजिए आप बीजेपी में चले जाते हैं, मान लीजिए आप सपा में चले जाते हैं, मान लीजिए जैसे हम लोग मैथ लगाते थे एक्स मान लेते थे और वैल्यू फिर निकल जाती थी, मान लीजिए आप राजभर जी के साथ चले जाते हैं, मान लीजिए आप संजय निषाद जी के साथ चले जाते हैं, निर्दल लड़ते हैं, कुछ निर्दल तो किनारे हम करते हैं, किसी भी पार्टी से लड़ लेते हैं, वही जलवा जलाल रहेगा जिस तरह से आपने पनियरा में हुंकार भरी थी। भैया वो तो कुछ नहीं था, इस बार जो आपके आशीर्वाद से जलवा जलाल रहेगा वो बहुत दूसरा बहुत मजबूती से लड़ेंगे। जिस भी पार्टी से लड़ेंगे उस कोशिश करेंगे अपने तो जीते ही जीतें और भी जो अगल-बगल की विधानसभा है उस पे भी प्रभाव डालने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी। और जैसा आपने बहुत पहले पूछा कि मतलब ना आप सपा का वो कर रहे हैं, ना बसपा का, ना भाजपा का, तो देखिए हमारी इतनी क्षमता नहीं है किसी भी बड़े नेता का मैं बुराई करूँ या जो भी है अगर अगर हाँ, वो गलत हैं तो देखिए जहाँ पे मैंने मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए मैं पूछा भी हूँ। तो ये मेरी क्षमता नहीं है, चाहे मैं बहन जी से मतलब वो करूँ, चाहे अखिलेश जी से करूँ, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी से करूँ या मोदी जी से करूँ, तो मेरी इतनी क्षमता नहीं है मैं किसी का विरोध कर पाऊँ। ये क्षमता वाले तो आप है ही है। नहीं, देखिए वो बड़े नेता हैं, वो लोग सर्वमान्य नेता हैं, इस बार चुनाव जोरदार तरीके से बहुत लड़ेंगे। मजबूती से लेकिन लड़ेंगे, कुछ बहुत। समझ में नहीं आ रहा है, हमारे दर्शक बड़ा ध्यान से सुनते हैं, कमेंट भी करते हैं। आप एक पैर शाहजहां भी है, एक पैर आपका पनियरा भी है। देखिए अब जिस भी दल में जाएँगे, जो दल दोनों दोनों सीट का ऑप्शन दिया जाएगा, जहाँ से मेरा दल मुझे लड़ाएगा, मैं वहाँ से लड़ूँगा। मतलब जहाँ से लड़ेंगे जोरदार हाँ, तरीके से। बहुत मजबूती से लड़ेंगे और पहले वाले चुनाव से तो मान के पहले चुनाव से तो बहुत कुछ सीखा हूँ और इस बार तैयारी हमारी बड़ी ज़बरदस्त है। जोरदार तरीके जी, जी, जोरदार से। तरीके अच्छा, से। युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? आप बड़ा संघर्ष करके उठे हैं, यहाँ तक आए हैं। लोगों का कहना है बड़ा तीखा आपका संघर्ष रहा है। काँप जाती है रूह उस संघर्ष को आप कोई देखेगा तो। जितना आपने संघर्ष किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। आप एक-एक रुपए को समझते हैं, आप रोज़गार को समझते हैं, बेरोज़गारी को समझते हैं। आज आप 1000-1500 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, रोज़गार देने वाले बने हुए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जो जितने भी युवा वर्ग हैं, वो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी से पीड़ित हैं, तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। पहली चीज़ तो पलायन रोकना चाहिए और एक जैसा कि अभी एक मैं तेजस्वी का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हर परिवार से मैं एक-एक नौकरी दूँगा, सरकारी नौकरी दूँगा, तो संभव हो तो मैं यहाँ की जो भी सरकार है, उनसे भी मैं वही निवेदन करूँगा कि युवाओं को नौकरी दें और नहीं तो जितने भी कल कारखाने और जिस क्षेत्र में लग रहे हैं, चाहे वो महाराजगंज हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे स्थानीय लोगों को रोज़गार उसमें दें। यहाँ से पहली प्राथमिकता यही रहे कि लोगों का पलायन रोका जाए। पलायन रोक दिया जाए। जी, जी, क्योंकि बिल्कुल। आपकी भी एक क्षमता है रोज़गार देने जी, की। जी, हमारी भी एक क्षमता है और दूसरा जो यहाँ पे जो प्रदूषण से सबसे ज़्यादा लोग हमारे सहजनवा विधानसभा में धुआँ से, प्रदूषण से चिंतित परेशान हैं, उस पे भी सरकार गंभीरता से ध्यान दे। देखिए ओम प्रकाश चौरसिया जी थे, खुलकर बोलते हैं, दबंगई से बोलते हैं, किसी भी प्रश्नों को टालते हुए नज़र नहीं आते हैं और इनके पनियरा विधानसभा में इनकी लड़ाई तो आपने देखी थी। हाथी की सवारी इन्होंने की थी और जोरदार तरीके से हाथी की सवारी की थी। पहले के वीडियो भी, विजुअल्स भी आपको मिल जाएँगे।
घूमते हुए, गाँव में टहलते हुए, कितने लाव लश्कर और लोगों की भीड़ों के साथ ये चलते थे। खैर, लोकतंत्र में जनता ही अदालत होती है और जनता अपना फैसला सुनाती है और जनता ने ही फैसला सुनाया कि ठीक है, बीजेपी जीतेगी और फिर आप तैयारी करिए, क्योंकि लोकतंत्र में मैं फिर बोल दूं, जनता ही अदालत है। आप लाख बातें कर लीजिए, क्योंकि बीजेपी ने भी 400 का नारा दिया था आई 240 पे, और यही लोकतंत्र में जनता है जिसने विपक्ष को कहा कि अभी विपक्ष में बैठी है, इंतजार करिए। 233 सीटें दी और बीजेपी को अगर देखा जाए गठबंधन छोड़ दिया जाए तो 240 सीटें दी। तो हुंकार भरते हैं, चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव के तरीके से लड़ते हैं। हमने इनसे पूछा कि किधर जाना है, साफ साफ इन्होंने पत्ता खोला नहीं है। फोन उन खूब आ रहा है। अब ये फैसला लेंगे, इनके शुभचिंतक समीकरण पेज पे बना बिगाड़ रहे थे, हम बाहर देख रहे थे, समझा रहे थे नेताजी को किधर जाना है। फोन खूब आ रहा है, पिछड़े समाज से आते हैं, चौरसिया बिरादरी से आते हैं, और आप जानते हैं ये दोनों तरफ का पीडीए का गुलदस्ता सजा हुआ है, तो किधर ओम प्रकाश चौरसिया जाएंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये जिधर जाएंगे दमदारी से चुनाव लड़ते हैं, माहौल क्रिएट हो जाता है उस विधानसभा का। तो ओम प्रकाश चौरसिया जी जिधर जाएंगे, मुस्कुरा के एक थोड़ी सी जो ब्रेकिंग दी वो ओम प्रकाश राजभर जी पर थी, वहां थोड़ा मुस्कुराए भी, थोड़ा ट्विस्ट भी दिया। खैर, देखते हैं कि क्या होगा आगे, और ये उम्मीद करूंगा कि जिस दिन बताए इस्तीफे का कारण, खुलकर मुझे बताए कि आखिर क्या कारण था कि 3 दिन पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और गोलमोल इस्तीफा था। इस्तीफा इस्तीफा होता है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। तो हम जानेंगे कि क्या कारण था, और उम्मीद करेंगे कि हमको खुलकर ये बताए। और ये जिस दिन ये फैसला लेंगे कि हम इस पार्टी में जाने वाले हैं, कुछ भी ये करेंगे, हमको उम्मीद होगी कि द स्पीड न्यूज पर ये बताए कि हम किस पार्टी में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कौन सी विचारधारा इनको बेहतर लगी। तो हम ये जानेंगे, समझेंगे। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द स्पीड न्यूज देख रहे हैं।